सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, घड़ी घड़ी बाप और बरस से को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। बाबा कहते हैं, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। परम पिता शिव भगवान उवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्र में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकार पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसी को जलाना आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी, सदैव वसंत ऋतु ही रहती है। सतीक स्वर्ग की वसंत ऋतु तब आती है जब नई दुनिया आती है। यह वसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। यह वसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि होती नहीं है। गर्मी से भी मनुष्य को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं, और दवाई याद कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे, आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप को तो तकलीफ नहीं देते हैं कोई प्रकार की। बाबा कहते हैं, बैठ कर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है। क्या अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है? नहीं, इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं, जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं भाई? अपने लौकिक बाप को जब भूलते नहीं तो अलौकिक बाप को कैसे भूलेंगे? बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों, तुमने बुलाया ही अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो,
आपे ही कहते हो हम पतित कंगल छीछे व्यर्थ न टेपनी। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्य को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो हे भगवान, आकर दुख हरो, सुख शांति दो। यह भी चीजें हर एक मांगते हैं। यहां है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वार मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसा बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप, वही विश्व में शांति स्थापना करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स के अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम चाहते हो आगे कब हुई, जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है तुम तिथि तारीख कब लिख सकते हो। बाप ने आकर विश्व में शांति स्थापना कैसे किया। वो सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण ही डिनास्ट की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्य को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वो जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं भक्त तो करते रहते हैं भक्ति। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़ी ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहां नैनों पर बिठाती है। बाप कहते हैं आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीरा रांझा का विकार के लिए लब नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे, आमने सामने आ जाते थे, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते थे तुम भी ऐसे बनो। वो है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती है। आशिक माशूक का अक्षर भी अभी का है, स्वर्ग में नहीं है। वो भी पवित्र है, मनसा में ही ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज है ही नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझो, बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हैं, माशूक हम तुम पर बारी जाएंगे। अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं। तो आज धारणा में बाबा कहते हैं एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है।
अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, जहां सदा ही ऋतु वसंत है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजानों से भरपूर भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं, मेरा कुछ नहीं सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजानों से भरपूर हो जाते हैं। बाप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।